हेलो एंड वेलकम ऑल डे स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रमोद प्रजापत और आज की क्लास में हम बच्चों डिस्कस करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक के जो क्वेश्चन उनको सोल्व करने वाले हैं। ठीक है ना। तो बच्चों इससे पिछले वाली वीडियो थी उसके अंदर अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक के जो क्वेश्चन थे उनको सोल्व कर लिया था। 13.2 के जो सारे क्वेश्चन थे उनको सोल्व कर लिया था। ठीक है। तो आज की वीडियो में ये क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में डाल दिया जाता है। ठीक है। गोले को पिघलाकर बेलन बना दिया जाता है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अपने पास में ये सिंपल क्वेश्चन किस प्रकार का है, ट्रांसफॉर्मेशन वाला, यानी कि गोले और बेलन का आयतन बराबर कर देना दोनों को। ठीक है। फिर उसके हिसाब से हाइट निकाल लेनी है, यानी कि किसी भी एक चीज को, यानी कि किसी भी पानी को, मतलब किसी आपके पास में अगर किसी बॉल में पानी भरा हुआ है उस पानी को उठा के आप बेलन में पानी भरोगे। ठीक है। तो पानी का आयतन तो आपके पास में क्या है, समान है। उसी प्रकार ये जो धातु है वो भी तो समान है, जो चाहे गोला बनाओ चाहे उससे बेलन बनाओ। ठीक है। फिर उसको कन्वर्ट करना है तो उस हिसाब से अपन हाइट निकाल लेंगे। ठीक है। तो देखो क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले ये अपने पास में क्या था, एक गोला था। ठीक है। ये गोला था, इसकी त्रिज्या अपने पास में 4.2 सेंटीमीटर 4.2 सेंटीमीटर दी है बच्चों। ठीक है। इसको किस में बदल दिया, एक बेलन के रूप में। ठीक है। एक बेलन के रूप में बदल दिया जिसकी त्रिज्या क्या है अपने पास में, इसकी त्रिज्या है अपने पास में 6 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। अब इसकी ऊंचाई को अपने को क्या है, ज्ञात करना है। ठीक है। यही दिया हुआ है क्वेश्चन। अब देखो इसका और इसका आयतन बराबर होगा कि नहीं होगा बच्चों। गोले का आयतन और बेलन का आयतन बराबर होगा या नहीं होगा, होगा ना। क्यों होगा, क्योंकि दोनों का आयतन बराबर इसलिए होगा क्योंकि ये इसी गोले की धातु को इसमें चेंज कर दिया है। ठीक है ना। जिस प्रकार अपने पास में कोई चीज टूट जाती है, पुरानी हो जाती है, प्लास्टिक वगैरह, तो वो चीज पहले अगर प्लास्टिक की बाल्टी हुई तो उसको वापस से पिघला कर सांचे में डालकर अपन उसको बाल्टी में अपन टिब्बी तो बना सकते हैं। उसी प्रकार ये बनाया गया है। ठीक है। तो ये बराबर होगा, आयतन तो बराबर है। तो अब देखो इसका आयतन क्या है अपने पास में, बेलन का आयतन। ठीक है। तो दोनों आयतनों को बराबर कर दो, बेलन का आयतन। अब लगाओ फॉर्मूले दोनों आयतनों के। तो गोले का आयतन अपने पास में क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब ये होता है। और बेलन का आयतन अपने पास में कितना होता है बच्चों, 1 पाई आर स्क्वायर एच। ये अपने पास में बेलन का आयतन, ये गोले का आयतन। अब देखो अपने पास में पाई से पाई क्या होगा, कैंसिल होगा। इसका आर और इसका आर अलग अलग है तो R1 और R2 कर देते हैं। ठीक है। तो ये अपने पास में 4/3 और R1 का क्यूब, तो R1 क्या है 4.2 का क्यूब, तो 4.2 का क्यूब कर दो इधर तो, और इस तरफ क्या कर दो R2 का स्क्वायर। तो R2 क्या अपने पास में 6 सेंटीमीटर, तो ये भी स्क्वायर है, तो ये 36 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर इंटू एच ये होगा अपने पास में। अब देखो यहाँ से क्या कर देते हैं अपन, इसको आगे सोल्व करो। तो ये 4.3, ये अपने पास में 4.2 का स्क्वायर कितना होगा, 74.8 के समथिंग होगा। ठीक है। फिर यहाँ पे ये क्यूब, ठीक है, आप करके देख लेना। और ये कितना अपने पास में 36 और ये एच। अब देखो ये किससे कटेगा, ये 4 से कटेगा 9 बार। ठीक है। तो 9, तो ये अपने पास में 74.8 अपॉन ये 9, इसके क्या आएगा अपने पास में, अपॉन में आएगा, यानी कि भाग में, तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये 3 पहले से नीचे ही है, तो ये 9 इजिकल टू एच, तो एच की वैल्यू बच जाएगी। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में आंसर कितना आ जाएगा, 2.77 सेंटीमीटर। ठीक है। 2.77 सेंटीमीटर, यानी कि ये अपने पास में क्या हो जाएगी, हाइट 2.77 सेंटीमीटर ये हाइट हो जाएगी। तब ये अपने पास में आयतन दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आ गया है। ठीक है ना। तो समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी अपना अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। और जिनको समझ में नहीं आया है तो वो पीछे जाओ और वापस से स्टार्ट करके देखो, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। दोनों के आयतन यानी कि दोनों का जो वॉल्यूम है वो अपने को क्या करना है, इक्वल करना है बस। फिर यहाँ पे हाइट दी नहीं है तो वो निकालनी है, बाकी सब वैल्यू दी हुई है तो इसको एक्सचेंज कर लो, यानी कि यहाँ पे जो गुणा में उधर भाग में आ जाएगा। ठीक है। फिर इस प्रकार अपना सोल्व हो जाएगा। ठीक है। तो अब देख लेते हैं बच्चों अपना सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों अपने पास में सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, कर्म से 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है, वही करना है। 3 गोलों को आयतन को मिलाकर एक जो अपने पास में बड़ा गोला है उसका आयतन क्या हो जाएगा, बराबर। ठीक है। तो बड़े गोले का आयतन क्या हो जाएगा, बड़ा गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन। ठीक है। बड़े गोले का आयतन, तो बड़े गोले का आयतन हमारे पास में कितना हो जाएगा, तीनों गोलों का आयतन। ठीक है। बड़े गोले का आयतन बराबर अपने पास में हो जाएगा तीनों गोलों का आयतन। ठीक है। तो तीनों गोलों का आयतन, तो तीनों गोलों का आयतन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो तीनों गोलों
का आयतन हो जाएगा अपने पास में कि क्या, बड़ा वाला गोले का आयतन। ठीक है, ये अपने पास में हो गया बच्चों। अब देखो गोले का आयतन हमारे पास में क्या होता है, तो बच्चों गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर कैपिटल क्यूब, क्योंकि ये अपने पास में क्या है, बड़ा वाला गोला है तो ठीक है कैपिटल लिख देते हैं। ठीक है, और बराबर किसके हो जाएगा, 4/3 पाई R1 का क्यूब, ठीक है, प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब, ठीक है, प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब। ठीक है, ये अपने पास में R1 R2 R3 ले लिया, क्योंकि पहले गोले की त्रिज्या R1, दूसरे की R2 और तीसरे की R3। अब देखो 4/3 पाई सब में क्या है, कॉमन है, तो ये सब में कॉमन है और इधर भी कॉमन है, तो यहाँ से 4/3 ये हो गया, तो यहाँ से ले लेते हैं कॉमन, तो ये 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा सब में कॉमन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4/3 पाई तो बाहर, और यहाँ पे R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। ठीक है, ये हो गया। अब देखो 4/3 से ये कैंसिल, तो अपने पास में आर क्यूब जो अपने को निकालना है बड़े वाले गोले की त्रिज्या, वो किसके बराबर हो जाएगी, तीनों त्रिज्याओं के क्यूब के योग के। ठीक है, तो तीनों त्रिज्याओं क्या कितनी कितनी दी हुई है, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो इनका क्यूब कर लेते हैं और फिर तीनों को क्या कर देते हैं, ऐड। तो आर क्यूब अपने पास में कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस अपने पास में 10 का क्यूब। ठीक है, अब देखो यहाँ से थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं, फिर इसके आगे सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कर दिया रफ। आई होप आप सबने छाप लिया होगा या नोट कर लिया होगा। ठीक है, जिन्होंने भी नहीं छापा है वीडियो को पीछे ले जाओ और छाप लो जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ से आर क्यूब अपने कितना हो जाएगा, आर क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब देखो कितना होता है, 6 × 6 कितना होता है, 36 × 6 कर दो, तो ये अपने पास में 36, 6 और 3 अपने पास में, फिर यहाँ से 18 और 3 21, तो 216। तो 6 के क्यूब कितना हो गया, 216, यहाँ अपने पास में कितना हो गया, 216। ठीक है, प्लस 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64 × 8, ये अपने पास में 32, ये अपने पास में 3 48 और 3 48, 3 कितना होते हैं बच्चों, 51, तो 51, यानी कि 512 है, तो 512 प्लस ये अपने पास में कितना होता है 1000, तो ये 1000। ठीक है, अब तीनों को ऐड कर दो, तो आर क्यूब अपने पास में कितना हो जाएगा, ये अपने पास में जोड़ दो, तो 216 प्लस 512 प्लस 1000। ठीक है, तो 1000। अब देखो ये कितना हो जाएंगे, 8, यहाँ पे अपने पास में कितना हो गए, कितने हो गए बोलो, 2, ये अपने पास में 7, ये अपने पास में इतना, तो 1728 हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये अपने पास में 1728 हो गया। अब देखो ये आर क्यूब है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जैसे इधर स्क्वायर होता है तो वर्गमूल या रूट लेते हैं, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, क्यूब रूट। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यूब रूट इस प्रकार लिखा जाता है 1728। अब देखो 12 का अपने पास में क्यूब कितना होता है, 12 का क्यूब कितना होता है अपने पास में, 12 × 12 × 12, ये अपने पास में कितना होता है 1728। तो आर की वैल्यू अपने पास में कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर। तो ये अपने बच्चों सेकंड का आंसर हो गया। किस प्रकार हुआ कि बड़े वाला गोला था, बड़े वाले गोला किससे मिलकर बना हुआ था, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि धातु के 3 गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है, यानी कि तीनों गोलों को मिलाया, यानी कि तीनों गोलों का आयतन मिला दिया। ठीक है, प्लस 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे अपने पास में पाई आर क्यूब सब में कॉमन आ गया, 4/3 पाई कॉमन आ गया। फिर ये अपने पास में कैलकुलेशन वगैरह करके अपन ने 12 सेंटीमीटर इसका क्या निकाल दिया, आंसर। ठीक है, तो ये अपना सेकंड क्वेश्चन हो गया बच्चों। अब देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। सो बच्चों अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, देखो कि व्यास 7 सेंटीमीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। ठीक है, व्यास तो है 7 सेंटीमीटर और गहराई कितनी है, 20 मीटर। ठीक है, और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 20 × 14, ठीक है, ये अपने को लंबाई इंटू चौड़ाई दी हुई है वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब देखो क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज को छोड़ो, आप समझो कि इसके अंदर जो अपने पास में आकृति दी हुई या आकार दिया हुआ किस प्रकार का है। तो अपने पास में सबसे पहले क्या है, 7 मीटर व्यास। ठीक है, तो 7 मीटर व्यास और 20 मीटर गहराई वाला एक कुआं कहना जाता है। ठीक है, तो ये अपने पास में किस प्रकार का हो गया, बेलनाकार। तो ये व्यास हो गया 7 मीटर और इसकी गहराई हो गई अपने पास में 20 मीटर। ठीक है, ये अपने पास में किस प्रकार का हो गया, बेलनाकार। अब देखो इसकी त्रिज्या आर कितनी होगी, 3.5 क्यों होगी, क्योंकि मैंने बता दिया डायमीटर क्या होता है, डबल। अब ये हो गया। अब देखो निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर, यानी कि इसका जितना आयतन है उसको फैलाया, फिर एक चबूतरा बना दिया। ठीक है, चबूतरा किस प्रकार का बना दिया, घनाभ के आकार का। ठीक है, घनाभ के आकार का बनाया गया। फिलहाल तो अपन घनाभ भी मान रहे हैं इसको। ठीक है, क्योंकि जिसकी लंबाई ऊंचाई चौड़ाई हो क्या है, घनाभ है। ठीक है, तो ये अपने पास में घनाभ के आकार का एक चबूतरा बना दिया। अब क्या कहा गया है कि 22 × 44, ये अपने पास में 22, तो ये अपने पास में 22 × 14, तो क्या है, इसकी लंबाई और चौड़ाई है। अब इसकी ऊंचाई निकालनी है, ये अपने को h फाइंड करनी है। ठीक है,
वाला एक चबूतरा बनाया गया, इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अपन क्या करेंगे, जो अपने पास में कुएं का आयतन है, कुएं का आयतन वो किसके बराबर होगा, चबूतरे के आयतन के। ठीक है, और कुआं कैसा है अपने पास में, बेलनाकार, ये कैसा है, घनाभाकार। तो लगा दो फॉर्मूला। तो कुएं का आयतन, तो कुएं का आयतन बराबर किसके होगा, कुएं का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन। ठीक है, तो कुएं का आयतन बराबर होगा अपने पास में चबूतरे का आयतन। ठीक है, ये अपने पास में इतना हो गया चबूतरे का आयतन, ये इतना हो गया। अब देखो कुएं का आयतन कितना है अपने पास में, एक बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया इक्वल टू चबूतरे का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, ऊंचाई को मान लेते हैं h। ठीक है, तो ऊंचाई को मान लो h और इसकी ऊंचाई को मान लो h1। तो ये अपने पास में लंबाई इंटू चौड़ाई, तो l इंटू बी इंटू एच हो गया। ठीक है, अब देखो ये अपने पास में 22/7 पाई की वैल्यू इंटू आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यह 7 मीटर है, व्यास डायमीटर 7 मीटर है, तो अपने पास में रेडियस कितनी होगी 3.5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से 3.5 मीटर का होल स्क्वायर इंटू एच, इसकी हाइट कितनी दी हुई है 20 मीटर, तो ये 20 मीटर। यहाँ पे देखो एल की वैल्यू क्या है 22 इंटू 14, तो 22 इंटू 14 इंटू एच, ये हो गया अपने पास में। अब देखो यहाँ से 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और क्या कैंसिल होगा, पीछे बचा है 14 एच। यहाँ पे देखो 3.5, तो ये अपने पास में किस प्रकार है 3.5 इंटू, तो 7, 3.5 इंटू 3.5 इंटू में अपने पास में 20/7, और इस तरफ बचा है अपने पास में तो 14 इन एच। ठीक है, ये इतना बच गया। तो यहाँ से बेटा क्या कर देते हैं अपन, रब कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कर दो रब। अब देखो यहाँ पे सोल्व करते हैं इसको, अब इसको सोल्व करो आप। तो यहाँ से देखो 3.5 से ये एक कैंसिल होगा और 0.5 बच जाएगा। ठीक है, और 0.5 को आप जब 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये अपने पास में 10 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो किसी भी 20 का आधा 0.5 का मतलब क्या है अपने पास में 1.2। ठीक है, 0.5 का मतलब क्या अपने पास में 1.2, और 1.2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10, और 10 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 35, तो ये 35 इजिकल टू 14 एच, ये अपने पास में इतना सा बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ से सारी कैलकुलेशन हो गई, ये इससे कट गया, यहाँ से ये 10 हो गया, और यहाँ से ये 35 हो गया, या 14 एच। अब देखो एच की वैल्यू निकालनी है, तो 35/14, यहाँ से ये 7 से कटेगा 5/2, यहाँ पे ये अपने पास में 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई अपने पास में कितनी होगी 2.5 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, सेंटीमीटर क्या मीटर में दी हुई है ना सभी राशियां, तो ये अपने पास में 2.5 मीटर हो जाएगी बच्चों। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। और साथ ही साथ बच्चों आप वीडियो देखते हो लेकिन वीडियो के नीचे कभी कमेंट नहीं करते हो। अगर आप कमेंट नहीं करते हो तो मेरे को पता कैसे पड़ेगा किस बच्चे ने वीडियो देखा है। इसलिए आप जो भी वीडियो देख रहे हो उसके नीचे आपका नाम और आप कौन सी जगह से ये वीडियो देख रहे हो वो कमेंट में जरूर लिखो। ठीक है, तो बच्चों आई होप ये समझ में आ गया है। अगर नहीं आया तो वापस से देखो, और आ गया है तो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 4th क्वेश्चन। तो बच्चों अब देखते हैं हमारी इस वीडियो का, आज की वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन की व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। ठीक है, कुएं का व्यास है 3 मीटर और 14 मीटर गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकलती हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय का निर्माण करते हुए समान रूप से फैलाकर इस प्रकार बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है, इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चों, अभी तक आपने देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज बिल्कुल थोड़ी सी टफ है, तो आपको इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पर ध्यान ना देते हुए जो इसके अंदर आकृति दी हुई है, मैं बार बार चीज बता रहा हूँ आपको कि आपको सिर्फ आकृति पे ध्यान देना है और उसके मेजरमेंट यानी कि माप क्या दिया उस पर ध्यान देना है, फिर आपको उस हिसाब से अपनी कैलकुलेशन करनी है। तो अपने देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सबसे पहले एक 3 मीटर व्यास का, ठीक है, तो व्यास ले लो 3 मीटर और 14 मीटर गहराई तक एक कुआं खोदा गया है। ठीक है, तो ये अपने पास में व्यास हो गया 3 मीटर, तो त्रिज्या अपने पास में कितने हो गए 3/2 मीटर। ठीक है, और इसकी अपने पास में गहराई है वो कितनी हो गई 14 मीटर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अपने पास में 14 मीटर हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब इस कुएं के क्या है खोदा गया और इससे जो मिट्टी बाहर निकली ना बेटा, जो बच्चों मिट्टी बाहर निकली उसको क्या है चारों तरफ फैला दिया और उससे बनी हुई मिट्टी का 4 मीटर चौड़ी वृत्ताकार, यानी कि यहाँ से लेके कुएं के चारों ओर 4 मीटर। ठीक है, ये 4 मीटर हो गया, इससे 4 मीटर चारों ओर वृत्ताकार एक निकाल दिया अपने पास में, बांध बना दिया। जैसे अपने साइड कुएं के साइड में एक बाउंड्री निकालते हैं ना दीवार, ठीक है, दीवार या बाउंड्री, वैसे ही मिट्टी की बना दी। ठीक है, और उसकी ऊंचाई कितनी कर दी अपने पास में 4 मीटर चौड़ी बना दी इसको, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसकी अपने को ऊंचाई निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक कितनी और होगी, यानी कि ये ऊपर तक होती है ना इस प्रकार, ये इतनी। ठीक है, तो ये कितनी होगी,
अब देखो बच्चों, अब इस चीज को समझो, ये नीचे वाली चीज समझ ली, अब ऊपर वाली चीज समझो कि ये तो अपने पास में जो कुआं है उसकी बाउंड्री हो गई 1.5 मीटर, ठीक है, और उसके आगे 4 मीटर ये अपने पास में वो दीवार जो अपने पास में वृत्ताकार वाले वो हो गई। तो टोटल कुएं के जो केंद्र बिंदु है वहां से इस बाउंड्री के जो अपने पास में अंतिम सिरा है वहां तक त्रिज्या कितनी होगी, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 5.5 मीटर। अब देखो, तो अपने को बांध की ऊंचाई का पता लगाना है कि ये कितनी ऊंचाई तक बनेगा, यानी मिट्टी कितनी ऊपर तक आएगी। ये तो 4 मीटर तो चौड़ी है, लेकिन वो ऊपर कितनी तक आएगी उसका हमारे को पता लगाना। तो अब देखो इस क्वेश्चन को पता कैसे निकालेंगे, तो अपने पास में सबसे पहले तो अपने पास में कुएं का आयतन है, तो कुआं अपने पास में कैसा है, बेलन का, तो कुएं का आयतन किसका होगा, बेलन का आयतन होगा। बेलन का आयतन कोष्टक में लिख लो कुआं, ठीक है। बेलन कौन है, अपने पास में कुआं है, तो कुएं का आयतन क्या होगा अपने पास में, पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया। अब देखो इसके सामने कौन है अपने पास में, ये भी देखो ये किस प्रकार है, एक बेलन ही है, लेकिन बेलन किस प्रकार का है, ये बेलन इस प्रकार का है कि इसकी हाइट तो अपने को निकालनी है, और इसके देखो अंदर ये खोखला बेलन है, यानी कि बीच में से ये जगह निकली हुई है और ये खोखला बेलन, ठीक है। तो यहाँ से खोखला बेलन कौन है अपने पास में, जो वर्ताकार वलय है वो कैसा है, खोखला बेलन, इक्वल टू किसका आयतन होगा, खोखले बेलन का आयतन, इक्वल टू खोखले बेलन का आयतन। खोखला बेलन क्यों हुआ, क्योंकि ये एक वर्ताकार वलय है, ठीक है। तो यहाँ से खोखले बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है, और बाहर कोष्टक में एच आएगा, तो ये H1 कुएं की, ये H2 है, अपने को पता लगाना है, ठीक है। और R1 R2 क्या होगी, तो R2 तो अपने पास में 5.5 मीटर होगी और R1 कितनी होगी 1.5 मीटर, ठीक है। अब देखो पाई से पाई कैंसिल होगा, ठीक है, और इसका आर स्क्वायर कितना है 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर इंटू एच कितने है इसकी 40 मीटर, ठीक है, तो ये इंटू में 40, ठीक है, इक्वल टू कर दो यहाँ पे R1 का स्क्वायर, तो 0.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर, तो 5.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर इंटू में अपने पास में H2 है, अपने को निकालना है। अब इसको सॉल्व करो, तो 1.5 का स्क्वायर कितना होगा 2.25 ये होगा, ठीक है। तो ये अपने पास में 2.25 इंटू 14। अब देखो 5.5 का स्क्वायर कितना होगा, तो 5 इंटू 15 कर दो, ठीक है, ये कर दो। तो यहाँ से ये 25, तो ये 5 यहाँ पे 2, ये अपने पास में 25 और 2 27 हो गया, इंटू में ये अपने पास में और हो गया 5 7 2, ठीक है। तो यहाँ से ये 5 ये 12 है, यहाँ पे 1 और ये 3 और 10, ये अपने पास में कितना होगा 10, तो ये 1 ये 3, तो 320, तो यहाँ पे 3045 माइनस ये अपने पास में 2.25 इंटू में अपने पास में होगा H2, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो इसको आगे मल्टीप्लाई करो, तो आगे मल्टीप्लाई करो इसको, तो यहाँ पे अपने पास में थोड़ा सा रब कर देते हैं इसको, तो रब कर दो इसको, तो यहाँ से रब करो और आगे की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 14 इंटू 25, ठीक है, 2.25 इंटू कर दो 14, यानी कि 14 से मल्टीप्लाई, तो ये अपने पास में 70 और ये 60, ठीक है, और यहाँ पे ये 28 और 35, तो ये 5 और ये 3, ठीक है। यहाँ पे ये 28 और 3 कितने होते हैं बच्चों 31, तो ये 31 दो संख्या के बाद में पॉइंट, तो ये 31.50, ठीक है, यहाँ पे हो गया 31.50। इधर अपने पास में कितना हो गया, ये 3000 में से माइनस कर लो, यहाँ पे देखो दो संख्या के बाद में पॉइंट आएगा, तो 30.25 माइनस ये कितना होगा 2.25, ये अपने पास में होगा, तो यहाँ से ये 0, यहाँ से ये 28, ठीक है। तो ये अपने पास में कितना बचाएगा 28 और इंटू में एच। अब अपने पास में एच की वैल्यू कितनी आएगी 30.50 अपॉन 28। अब देखो ये अपने पास में फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 1.125, ये अपने पास में फाइनल आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कैलकुलेशन। अब देखो कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए क्योंकि आप क्लास 10th में पढ़ते हो। अब आप कोई छोटी मोटी क्लास में नहीं हो, क्लास 10th के स्टूडेंट हो, तो आपको ये कैलकुलेशन वगैरह तो आनी ही चाहिए बिल्कुल, क्योंकि अगर आपको ये नहीं आ रही है तो आपके लिए सबसे पहले उनको सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर बाद में ये मैथ्स है, क्योंकि ये 13 जो अपनी एक्सरसाइज है बेटा, इसके लिए आपकी कैलकुलेशन का स्ट्रांग होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। जब आपका गुणा भाग ये जोड़ वगैरह सब सही होगी तभी ये आपकी काम आएगी, वरना फॉर्मूले लगाओ लेकिन आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये अपनी छोटी सी कैलकुलेशन थी, इसको कर लिया था। ये अपने 5.5 का स्क्वायर 30.25, ये अपने 1.5 का 2.25, यहाँ से ये इसको मल्टीप्लाई किया और सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, आज का अपना लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवर्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है, ठीक है। बेलन का आकार का बर्तन जो आइसक्रीम से भरा हुआ है, इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर
और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है। ठीक है, जो अपने पास में कोन होते हैं ना, जो आइसक्रीम के कोन, उसमें डालना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धवर्ताकार अर्ध गोलाकार है, उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जाने। अब देखो ये अपने पास में एक, जो देखो आपने सॉफ्ट की दुकान वगैरह, शॉप वगैरह या ठेले वगैरह देखे होंगे, उसके पास में क्या होता है, एक अपने पास में उस प्रकार की एक केतली होती है। ठीक है, क्या होती है, एक केतली होती है जिसका अपने को व्यास दिया हुआ है, वही समझ लो आप 12 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और जिसकी ऊंचाई अपने पास में 15 सेंटीमीटर दी हुई है। अब क्या कहा गया है कि इस केतली में क्या है अपने पास में, आइसक्रीम। अब देखो आइसक्रीम खाना किस किस को अच्छा है, लगता है सबको अच्छा लगता है ना आइसक्रीम खाना, लेकिन कैलकुलेशन करना क्या है, सबको थोड़ा सा हार्ड लगता है। ठीक है, तो आइसक्रीम खाने के लिए कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, तो कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद में आइसक्रीम खाते हैं। जैसे कल अपन ने गुलाब जामुन खाए थे, उसी प्रकार आज आइसक्रीम खाएंगे। तो अब देखो इससे बनाना है अपने कोण। ठीक है, तो यहाँ से कोण बनाने हैं, तो कोण किस प्रकार भरे जाएंगे, ये अपने पास में कोण हो गया, उसके ऊपर ये वाली आइसक्रीम हो गई। ये आइसक्रीम आप सबने खाई होगी। ठीक है, ये अपने पास में आइसक्रीम हो गई। इसके कितने कोण बनाने हैं आपको पता नहीं है, ये आपको क्वेश्चन में फाइंड करना है कि आपके कितने कोण होंगे। ठीक है, तो ये आइसक्रीम हो गई अपने पास में। अब देखो इसका आयतन और इन आइसक्रीमों का आयतन बराबर नहीं होगा, क्या होगा ना, तो अपन क्या कर देते हैं, दोनों का आयतन बराबर कर देते हैं। तो बेलन का आयतन इक्वल टू किसके होगा, बेलन का आयतन इक्वल टू अपने पास में शंकु का आयतन इक्वल टू अपने पास में शंकु का आयतन प्लस अपने पास में क्या होगा, शंकु का आयतन। अब देखो प्लस इसमें क्या होगा, ये शंकु हो गया इतना, लेकिन ऊपर एक अर्धगोला भी है, जो वो ऊपर से डालता है ना आइसक्रीम, वो भी तो इसमें ही काउंट होगी, क्योंकि डाल तो इसी में से रहा है। ठीक है, अंदर तक तो उसने फिलअप कर दिया, वो 2 बार डालता है, एक बार अंदर डालता है, फिर उसके ऊपर एक और रख देता है। तो ऊपर क्या होगा, अर्धगोले का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। ठीक है बच्चों, ये आपके बात समझ में आ गई, प्लस अर्धगोले का आयतन, ये इतना हो गया। अब देखो इसको सीधा फॉर्मूले में रख देते हैं। ठीक है, तो यहां से कर देते हैं रब और लगा देते हैं अपना फॉर्मूला। तो बेलन का आयतन बताओ बच्चों, अभी तक मैंने बहुत बार बता दिया, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू अपने पास में शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, प्लस ये अपने पास में अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई आर क्यूब। अब देखो ये हो गया, तो अब देखिए अपने पास में फॉर्मूला आ गया है, तो सब में यहाँ से पाई कॉमन आ जाएगा, यहाँ से पाई कॉमन आ गया, तो आर स्क्वायर एच, और इधर क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन होगा, तो यहाँ पे एच प्लस 2r ये अपने पास में बचेगा। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे अपने आर स्क्वायर एच, तो आर ये अपने पास में किसका है, बेलन का, तो आर की वैल्यू है 12। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये व्यास 12 है तो आर 6, तो 6 का स्क्वायर 36 इंटू में अपने पास में एच है 15 सेंटीमीटर, तो 15 ये हो गया। ठीक है, इसके बाद में 1/3 आर स्क्वायर की वैल्यू, तो आर इसके लिए कितना है, 6 सेंटीमीटर व्यास है, तो आर होगा 3 सेंटीमीटर, तो 3 अपने पास में हो गए, तो 9 इंटू अपने पास में एच, तो शंकुओं की ऊंचाई देखो कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर, तो 12 प्लस अपने पास में 2 इंटू आर की वैल्यू देखो कितनी होगी, तो आर की वैल्यू वापस वही से 3 होगी, तो ये 3, तो यहाँ से ये कितनी बार कैंसिल हो गए, 3 बार, यहाँ से ये 12 और ये अपने पास में 6, तो 18, तो ये अपने पास में कितने हो गए, 18 और 3 को गुणा करोगे तो 54, और इधर ये गुणा करोगे तो आप ये 540 ये हो गए। ठीक है, और इंटू में शंकुओं की संख्या भी तो है, इंटू शंकुओं की संख्या है n, तो ये अपने पास में डिवाइड होगा, तो n की वैल्यू आएगी 540/54, तो ये अपने पास में यहाँ से कटेगा, तो ये अपने पास में 10 आ जाएगी शंकुओं की संख्या। ठीक है, कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो ये अपना हो गया 5th क्वेश्चन। तो आज अपन ने इस वीडियो में एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड कीप सपोर्टिंग टू अवर चैनल।